सोहन वाल्मीकि जी तो वो व्यक्ति हैं, वो आज खुद के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, वो कमलनाथ जी के नाम पे मांग रहे हैं कि कमलनाथ को सीएम बनाना है। सोहन, ये सब लोग जानते हैं कि कमलनाथ की पसंद सोहन वाल्मीकि नहीं थे, इसलिए बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। जमीन में आकर लड़ने का मादा शायद उनके अंदर है नहीं। बहन ज्योति डहरिया को, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस परासे विधानसभा में कोई महिला चुनाव लड़ रही है, उनको कई काबिल सांसद के लिए थे कांग्रेस के नेता, विश्वनाथ दोगटे, दीपक सक्सेना, गंगा प्रसाद तिवारी, हमारे परासिया से गोविंद राय जी, कई ऐसे दिग्गज कांग्रेसी थे जो लोकसभा के दावेदार थे, पर चिंता उनको इसी नकुलनाथ की, उनको केवल नकुलनाथ की चिंता। सोहन वाल्मीकि जी भी 10 साल में वो क्या थे, कहां से कहां पहुंच गए, आज शॉपिंग मॉल बन गए, दोनों बच्चे सरकारी नौकरी, डब्ल्यूसीएल में, फिर स्वयं इंटक ऑफिस में कब्जा करके बैठे हैं। आज तो नमस्कार, मैं विशाल बुनकर द नुक्कड़ न्यूज़ छिंदवाड़ा से। आज हम छिंदवाड़ा शहर के परासिया विधानसभा में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं, जिसमें कुछ नामांकन फॉर्म में आपत्तियां लगाई गई थी। इसी प्रकार परासिया विधानसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी थी ज्योति डहरिया जी, उनके द्वारा जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, उसमें एडवोकेट साहू के द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, जिसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त खारिज कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं वह आपत्तियां क्या थी, क्या वो आधार रहित थी या फिर यह आपसी रंजिश के कारण लगाई गई थी। नमस्कार, आप मैं अनुज पाटकर इस विधानसभा का संयोजक हूँ। ये जो आपत्तियां लगाई गई थी, किसी पार्टी विशेष द्वारा लगाई गई थी या फिर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनने एक अधिवक्ता नियुक्त किए, तो उस अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने आपत्ति लगाई थी और कांग्रेस बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। जमीन में आकर लड़ने का मादा शायद उनके अंदर है नहीं, इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया में उलझा कर लटकाना भटकाने का काम करना चाहते हैं। और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं है कि वो इसी में उलझे रहें। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम कर रही है और आपत्तियों में चूंकि दम नहीं था, इसलिए आपत्तियां खारिज हुई और हम बिल्कुल भी उस बात को लेकर चिंतित नहीं थे और बड़े कंफ्यूज हैं कांग्रेसी। ये 3 प्रकार की आपत्तियां लगाई, इनकम टैक्स को लेकर थी, दूसरी कि भाई इनने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके मकान बना लिया, हमारी प्रत्याशी के नाम पर कोई मकान नहीं है। फिर वही कंफ्यूजन ये उनको कि तीसरी आपत्ति है कि डब्ल्यूसीएल के मकान में रहते हैं। पहले वो आपस में तय कर लें कि किस मकान में रहते हैं, उसकी आपत्ति लगाएं। तो ये लोग अपने आपा खो चुके हैं और शुरुआत में ही कांग्रेस अपना चुनाव में घबराहट में कि अब हम कानूनी लड़ाई कैसे लड़ लें, इसमें अटक रही है और वो इसमें अटकी रहे। उनको हमारी शुभकामनाएं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जमीन पे लगा हुआ है। निश्चित तौर पर जब चुनाव के परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, जनता आतुर है। जिस शिवराज सिंह चौहान की हर घर में योजनाओं का लाभ जनता ले रही है, वो धन्यवाद स्वरूप भारतीय जनता पार्टी कमल की बटन दबाकर बहन ज्योति डहरिया को, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस परासे विधानसभा में कोई महिला चुनाव लड़ रही है, उनको अपना मत देंगे और हमारी प्रत्याशी भारी बहुमतों से, रिकॉर्ड मतों से इस परासी विधानसभा में जीतने वाली हैं। जैसा कि इस विधानसभा में तत्कालीन विधायक जो है वो कांग्रेस सरकार से आते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी कुछ कहा जाता है कि उन्होंने सड़कों का मुद्दा उठाए हैं और जो यहाँ पर डब्ल्यूसीएल की ज़मीन है उसमें पट्टा दिलवाने का मुद्दा उठाए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर भाजपा के विधायक बनते हैं तो वो इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे या? देखिए, सवाल तो ये पैदा होता है कि 40 साल से कमलनाथ इस छिंदवाड़ा जिले में हैं और बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। उनने 40 साल में परासिया विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख का भी कोई काम किया हो तो सोहन वाल्मीकि उसका जवाब दें। सोहन वाल्मीकि जी भी 10 साल में वो क्या थे, कहां से कहां पहुंच गए। आज शॉपिंग मॉल बन गए, दोनों बच्चे सरकारी नौकरी, डब्ल्यूसीएल में, फिर स्वयं इंटक ऑफिस में कब्जा करके बैठे हैं। आज तो डब्ल्यूसीएल के कर्मचारी भी नहीं है बेचारे। डब्ल्यूसीएल के जो इंटक के कर्मचारी हैं वो बोल कुछ नहीं पाते विधायकी के कारण, पर उनके अंदर रोष है अंदर ही अंदर कि ये डब्ल्यूसीएल के कर्मचारी नहीं, फिर भी इंटक ऑफिस में कब्जा, क्योंकि इंटक एक का बड़ा ट्रस्ट है और करोड़ों रुपए उस इंटक कार्यालय के पास में, इसलिए सोहन वाल्मीकि जी का मोह इंटक से नहीं छूट रहा। तो उनको कहां से कहां पहुंच गए, पर वो भी मैं उनको भी चुनौती देता हूं कि एक काम वो बता दें जिससे इस परासिया विधानसभा क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिल गया हो, किसी को कोई लाभ हो गया हो। हम विधायक हमारा नहीं होने के बाद भी हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जितना हमने यहाँ पर काम किया वो तो हमारे पास है। हमने सरकारी अस्पताल बनवाया, अभी कोर्ट की बिल्डिंग आप बन रही है, जितनी सड़कों का जाल बिछरा है ये अटल जी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लाए थे, सड़कों का जाल बना। उसके सिर्फ इतना ही नहीं, फिर यहाँ से लेके सारनी तक का मुख्य मार्ग,
इसका चौड़ीकरण और मजबूत सड़क बनाने का काम, यहाँ से लेके मटकुली तक की सड़क बनाने, आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको अच्छी सड़क मिलेगी, और सब राज्य सरकार की देन है। सोहन वाल्मीकि जी तो वो व्यक्ति हैं, वो आज खुद के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, वो कमलनाथ जी के नाम पे मांग रहे हैं कि कमलनाथ को सीएम बनाना है। सोहन वाल्मीकि जी कमलनाथ 15 महीने के लिए सीएम बने थे, और उस 15 महीने में आपको शिकारपुर के बंगले में घुसने की इजाजत भी नहीं थी। ये सब लोग जानते हैं कि कमलनाथ की पसंद सोहन वाल्मीकि नहीं थे, इसलिए ना ये उनसे कुछ करवा पाए उस 15 महीने में, ना कमलनाथ इनकी सुनने वाले। इसलिए अपना वोट परासिया क्षेत्र का मतदाता जो प्रबुद्ध है ये बर्बाद नहीं होने देगा। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, ये डबल इंजन की जो सरकार बनेगी उसमें एक डब्बा परासिया विधानसभा क्षेत्र का जुड़ेगा बहन ज्योति डहरिया के रूप में। जैसा कि आपने सुना, हमारे बीच अनुज पाटकर जी थे जिन्होंने जो नामांकन फॉर्म में आपत्तियां लगाई उस पर बोला। यहाँ पर हमारे कुछ युवा बैठे हैं जो कि कार्यकर्ता है वरिष्ठ, हम उससे जानना चाहिए कि इस विधानसभा में युवाओं को क्या समस्याएं हैं। युवाओं को समस्या, सबसे पहले तो जब कांग्रेस की सरकार बनी तब इन्होंने वादा किया था कि युवा बेरोजगारों को हम 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे। वो तो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने किसी तरह का वादा अपना पूरा नहीं किया। और कमलनाथ जब सन 1978 में पहला चुनाव लड़ा था तब से वो भाषण देते आ रहे हैं कि मुझे युवाओं की चिंता है। मतलब 1978 में पैदा हुआ बच्चा आज 45 साल का हो गया, और आज भी कमलनाथ जी का भाषण रहता है कि मुझे युवाओं की चिंता है। और देश के बड़े बड़े मंत्रालयों में, जैसे भैया ने बताया, मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, भारत सरकार में उद्योग एवं व्यापार के मंत्री रहे, उसके बावजूद एक भी व्यापार, एक भी उद्योग हमारे जिले में नहीं डला, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहां पर भी यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। पर इनका भाषण आज भी होगा कहीं तो आप सुन लेना, ये बोलेंगे मुझे युवाओं की चिंता है। अब कैसी चिंता है मुझे समझ नहीं आता। चिंता केवल उनको नकुलनाथ की थी, जो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर, कई काबिल सांसद के लिए थे कांग्रेस के नेता, विश्वनाथ दोगटे, दीपक सक्सेना, गंगा प्रसाद तिवारी, हमारे परासिया से गोविंद राय जी, कई ऐसे दिग्गज कांग्रेसी थे जो लोकसभा के दावेदार थे। पर चिंता उनको हुई थी नकुलनाथ की, उनको केवल नकुलनाथ की चिंता है, उनको देश के और हमारे जिले के युवाओं की चिंता नहीं है। जैसा कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कमलनाथ ने यहाँ पर कांग्रेस के लोकल नेताओं को ऊपर उठने नहीं दिया है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। जैसा कि इस बार परासिया विधानसभा से एक महिला प्रत्याशी को सीट दी गई है, तो क्या लगता है वह अगर चुनाव जीत के आएगी तो यहाँ पर महिलाओं के उन्नति के लिए क्या करेंगी? मैं सबसे पहले तो परासिया विधानसभा के समस्त मतदाता बंधु को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कि जहां हमारे शिवराज जी मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान को लेकर के योजना भी प्रारंभ की थी, और उसी के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए उन्हें परासिया विधानसभा क्षेत्र में पहली बार महिला प्रत्याशी उतारा है। और परासिया विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक महिलाओं में योजना को लेकर के तो जो उत्साह था ही, लेकिन महिला प्रत्याशी बनाए जाने पर अत्यधिक उत्साह है। और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए कार्यक्रम करती है। हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ तक के कि आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं महिलाएं उत्साहित है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही विजय श्री हासिल करेगी। धन्यवाद। परासिया विधानसभा केवल इस विधानसभा के लिए फेमस नहीं है, इसे कोलियांचल भी बोला जाता है। यदि भाजपा की सरकार दोबारा स्टेट में बनती है तो वो यहाँ पर नई, जो अभी यहाँ पर कुछ माइंसों में रोड़े लगे हैं, किसी की परमिशन नहीं आ पा रही है, तो अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनती है तो वो यहाँ पर जो माइनिंग के मजदूर है या जो नए युवा साथी है जो माइनिंग की डिग्री लेके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भाजपा सरकार क्या करेगी? जी, भाजपा सबसे पहले तो युवाओं के लिए अभी इतने सारी योजनाएं चलाई हैं, सीखो कमाओ योजना और अपना स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हमारे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, इतनी योजनाएं भाजपा सरकार ने चलाई जिससे यहाँ का युवा लाभ उठा रहा है। और कहीं ना कहीं परासिया में भी 2-4 स्टार्टअप्स आए हैं। रही कोयला खदानों की बात, तो इतने दिनों से हमारे विधानसभा को नेतृत्व करने वाले सोहन वाल्मीकि जी एक बार भी यहाँ के कोयला खदानों का कोई मुद्दा अगर विधानसभा में उठाए हो तो बात है। खदानें आज 10% भी मेरे ख्याल से मैन पावर नहीं रह गया यहाँ पे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कोयला खदान का मामला जो है, इसके पहले पूरे कोल मंत्रालय मतलब कोल इंडिया ने ये किया था कि अगर घाटे में चलने वाली खदानें हैं तो उन खदानों को बंद किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ महादेवपुरी थी, हमारे यहाँ गणपति माइंस थी, हमारे यहाँ विष्णुपुरी थी, ये घाटे में चलने वाली खदानें थी। पर इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल ने सांसद में उठाया। कोयला मंत्री ने जवाब दिया, पीयूष गोयल जी थे उस समय, उन्होंने जवाब दिया कि घाटे के कारण से अब कोई कोयला खदान पूरे भारतवर्ष में बंद नहीं की जाएगी। अगर थोड़ा भी कोयला है तो खदान को इसलिए बंद नहीं किया जाएगा कि वो घाटे में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दमोह के सांसद थे प्रहलाद जी, उनने उठाया। पर मैं पूछना चाहता हूं नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी से कि वो भी, आप लोग भी लगातार यहाँ से सांसद रहे, आपने एक सवाल भी कोयला मंत्रालय में उठाया क्या? तो आप लोग अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। अभी का भी जो मुद्दा था कि महादेवपुरी कोयला खदान को पर्यावरण की अनुमति नहीं मिलने के कारण से बंद कराया जा रहा था, बहन ज्योति डेहरिया जी और हमारे जुन्नारदेव के विधायक पद के प्रत्याशी आदरणीय नत्थन शाह जी, आप दोनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी से मिले और निर्णय आ गया कोयला मंत्रालय का कि पर्यावरण मंत्रालय का कि उन्होंने स्वीकृति दे दी। बंद होने वाली खदान बंद नहीं हुई, वो चालू है। हम आज इस खदान को बचाने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में जहां भी कोयला होगा, नई कोयला खदानें खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और यही कर सकते हैं, क्योंकि नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, इनको मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जीतने आते हैं, प्रवासी नेता हैं छिंदवाड़ा के। बंद होती खदानों की परमिशन दोबारा मिल रही है। जैसा कि अमित शाह जी का दौरा था जामई में, तब भी उन्होंने बताया था कि 2 और माइंस यहाँ पर खुलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर परासिया विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आता है, खिरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज। माइनिंग का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा को, और यहाँ के खिरसाडो कॉलेज में माइनिंग की पढ़ाई भी रहती है। ऐसे हमारे स्टेट में 3 माइनिंग के कॉलेज और है जिन्हें डिग्री में परिवर्तित किया जा रहा है, डिप्लोमा को। तो क्या भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो इस पर काम किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक खिरसाडो, जिस समय ताराचंद बाबरिया जी यहाँ विधायक पहली बार बने थे, सिर्फ 3 ब्रांचें हुआ करती थी। आज 7 ब्रांच, और पहले 3 ब्रांच में 20-20 सीट होकर 60 सीट हुआ करती थी। आज हर सीट दुगनी करके और उसके बाद में टोटल 7 ब्रांचों वहाँ पे संचालित है। अभी हमने अपने घोषणा पत्र में कहा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी माइनिंग ब्रांच के साथ में अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। हम चूंकि कोयलांचल में रहते हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि इस पॉलिटेक्निक के साथ साथ में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा है कि हमारी मांग को मंजूर करेंगे। और उसी कैंपस में हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी, कि व्यक्ति वहाँ से डिप्लोमा भी कर सके और उसके बाद में डिग्री कॉलेज में भी एडमिशन ले। माइनिंग से डिग्री करवाने का जो केंद्र बनेगा वो खिरसाडो पॉलिटेक्निक ही बनेगा। जैसा कि इन्होंने खिरसाडो में बोला, खिरसाडो कॉलेज एक बहुचर्चित कॉलेज है। अगर हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा प्रदेश में बनती है तो खिरसाडो कॉलेज को डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाएगा। इसी के साथ द नुक्कड़ न्यूज़ इसी प्रकार आप तक सारी जानकारी पहुँचाता रहेगा। धन्यवाद।